रूह निकलने जाएगी तब भी कहेंगे और रूह निकल जाएगी तो हमारी लाश भी कहेगी आई लव मोहम्मद। आज मुंबई के हांडी मस्जिद में आई लव मोहम्मद का कैंपेन चलाया गया। हमारे साथ सईद नूरी है, साथी में इजाज कश्मीरी, उनसे ही बात करते हैं। नूरी साहब, सबसे पहले तो आप बताइए जरा, महाराष्ट्र के हर मस्जिद में आज जो है आई लव मोहम्मद, लगभग हर मस्जिद में आई लव मोहम्मद की तकरीर दी गई है, कैंपेन चला रहा है। आखिर क्या वजह आपको लगा कि आज इसकी जरूरत? देखिए, हमको तो मजबूर किया गया कि जो बैनर लगा था कानपुर में, उस बैनर को हटाया गया और जिन लोगों ने लगाया था उन पर मुकदमा दर्ज हुआ। ये उनका ज़ाती मामला नहीं था, ये हमारे ईमान से, इस्लाम से जुड़ा हुआ मामला है। तो मुसलमान अब ये बताना चाहता है कि जिस तरीके से हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, उसका इजहार कर रहे हैं कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त करेगा, अपने नबी की तौहीन किसी भी किस्म की बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों लग रहा है कि जानबूझ के साजिशन ये तमाम चीजें की गई है, अरेस्ट का कार्रवाई की गई उन लड़कों पर जिन्होंने ये बोर्ड लगाया? जो इस वक्त ट्रेंड चला हुआ है उससे बिल्कुल अंदाजा लगता है, बल्कि यकीन है कि किसी के बोलने पर ये कार्रवाई मुसलमानों की गई है। ये अज़र मिन अश-शम्स है। इसके अलावा आपने कहा एक हैशटैग भी चलाने की बात कही है कि 3 बजे से जो है हैशटैग आई लव मोहम्मद, ये क्या अपील इस बारे में? अब हम तमाम वो तरीके इख्तियार करेंगे जिससे मुसलमानों के दिलों में हुजूर की मोहब्बत और ज़्यादा बढ़े, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ज़्यादा से ज़्यादा हो, और ये ऐलान करते हैं कि मुसलमान अपने हर बच्चे का नाम मोहम्मद रखें। तो जितने भी बच्चे पैदा होंगे उनका नाम इंशाअल्लाह मोहम्मद रखा जाएगा। क्यों? इसके पीछे रीजन? अपने नबी से मोहब्बत का रीजन है कि हम तुम जितनी भी कोशिश करो कि मुसलमानों के दिलों से हुजूर की मोहब्बत कम हो, तो मुसलमानों के दिलों से हुजूर की मोहब्बत कम होने वाली नहीं है। मुसलमान हुजूर के नाम पर अपनी जान कुर्बान कर सकता है और तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता, जैसे कि इन्होंने कहा। एजाज कश्मीरी साहब, आप मुझे एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताइए। आपने कहा कि अब इसके आगे हर एक मुसलमान जो अपने सीने पर, अपने सिर पर, हर तरफ आई लव मोहम्मद लिख कर चलेगा, ये क्यों? बिल्कुल लिखेगा। अगर देखिए, हम तो किसी को चिढ़ा नहीं रहे थे, हम अपने नबी से मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। अब अगर किसी को उससे चिढ़ होती है तो एक बार नहीं 100 बार हुए, हमें क्या दुख होगा? हमें तो हमारे दिल में भी मोहम्मद से मोहब्बत है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और जाहिर भी करेंगे और दिखाएंगे भी, बताएंगे भी। भाई, कोई किसी से मोहब्बत करता है, मजनू लैला से मोहब्बत करता तो उसके लिए सब कुछ कर सकता है, तो हम तो नबी से मोहब्बत करते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हम किसी से लड़ने नहीं जा रहे, हम किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, मगर हम जो अमन के साथ कर सकते हैं वो करेंगे। अब अगर किसी को तकलीफ होती है तो 100 बार होए, उसका दिल दुखे, अपना माथा फोड़े, अपने सर पीटे, हमको उससे लेना देना नहीं है। हम अपने नबी से आई लव मोहम्मद कहते थे, कहते हैं, कहते रहेंगे। जब तक रूह निकलने जाएगी तब भी कहेंगे और रूह निकल जाएगी तो हमारी लाश भी कहेगी आई लव मोहम्मद। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। हमारे लिए तो ये है नबी से मोहब्बत। हम औलाद से, माँ बाप से, बाल बच्चों से, दाजात से सबसे मोहब्बत, सबसे ज्यादा मोहब्बत, अपनी जान से भी मोहब्बत ज्यादा करते हैं तो नबी से करते हैं। ये हमारे ईमान की बुनियाद है। मुसलमान हो ही नहीं सकता जो नबी से जान से ज्यादा मोहब्बत ना करे। और ये थर्मामीटर लगा के जो हिंदुस्तान में कुछ लोगों का जहन बन गया नापने का कि मुसलमान कितना पक्का है, कितना नबी से मोहब्बत करता है, ये बेवकूफी कर रहे हो। बोलना हमारा बोलना है, तुम पहाड़ से सर मार रहे हो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। हमारा तो फायदा ये हो रहा है कि मुसलमान और नबी के करीब होते जा रहा है। तुम्हारा सर फूट जाएगा, तुम बर्बाद हो जाओ। तो बिला शर्त, बिला किसी ताखीर के हुकूमत इन बच्चों को रिहा करे, इन पे से केस खत्म करे। ये हमारी अपील है, डिमांड है। हम कोई रास्ते पे धरना नहीं कर रहे, कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे। हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, किसी को तकलीफ पहुंचती है तो पहुंचा करे, हमें उसकी कोई फिक्र नहीं। इसी बहाने तमाम इस देश के जितने भी मुसलमान हैं उन सभी को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं आई लव मोहम्मद बैनर। जी नहीं, मुसलमान नामे मोहम्मद पे एकजुट है, कोशिश नहीं कर रहे हैं। नामे मोहम्मद पर मुसलमान एक जगह खड़ा है। वो मुसलमान जो नहीं हो सकता जो नामे मोहम्मद पर खड़ा ना हो। हम तो अपना एहतिजाज दर्ज करा रहे हैं। बिखरा हुआ नहीं है मुसलमान। नामे मोहम्मद पर, जाते मोहम्मद पर मुसलमान कभी बिखर ही नहीं सकता, एक जगह जमा हो जाएगा।
मामला ताजा सामने आया तो शुरुआत में दौर में ये कहा गया पुलिस की तरफ से वहां पर कि ये पहली बार देखा जा रहा है आई लव मोहम्मद का बैनर लगाया गया, इसके पीछे कोई ऐसा पहले का ट्रेंड नहीं। अरे भाई, इसमें कौन सा गैर कानूनी काम किया गया? यहाँ तो रास्ते जाम हो जाते हैं, बसें तोड़ दी जाती है, 50-50 दिन एक महीना रोड बंद रहते हैं, पता नहीं कितने अनलीगल काम होते हैं। तब यहाँ तो कोई गैर कानूनी काम था ही नहीं। भाई आई लव मोहम्मद, कल को मैं अगर अपने माँ का कोई अपने बाप का नाम लिख के खड़ा हो आई लव फादर, तो क्या गैर कानूनी है? हाँ, अगर नेताजी का नाम लिख देते, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम लिख देते तो चल जाता। अरे भाई, हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं तो क्या फर्क है? बस खत्म बात हो गई। आखिरी सवाल मेरा, जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। मामला दर्ज किया गया यूपी में, आई लव मोहम्मद का बोर्ड लिखने का, आपको क्या कहना है? मैं तो यही कहूँगा बस ये साजिश है और उसके अलावा कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये हुकूमत चाहती ही नहीं है कि मुसलमान पर अमन और पुरसुकून सा रहे। बस मेरा तो यही कहना है हुकूमत से और तमाम लोगों से कि आप लोग खुश में आएँ और हम खुद भी जिए और हमें भी जीने दें। क्या अपील? बस वही जो बोले ना उन्होंने, बस वही के हुकूमत ही नहीं चाह रही है वो काम, कि अमन चाहते हैं। तो अमन तो नया नया रोज नए पैदा कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग कुछ है नहीं। आज पब्लिक परेशान है, रोजी रोटी से परेशान है, हर चीज से परेशान है। तो तुम वो चीज पे ध्यान दो, ये चीज पे ध्यान दे के कोई आई लव मोहम्मद बोलने में क्या किसी को कुछ फर्क पड़ने वाला है? सामने सवाब होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ो, कलमा पढ़ो तो सवाब मिलने वाला है। तो फिर ये नया काम करने का ये तो मेन बात वही है। इसीलिए कि हुकूमत से भी हम यही चाहते हैं कि अमन चाहते हैं कि भाई हुकूमत भी उसके ऊपर वो काम करे कि वो सोचे, दूसरा कुछ नहीं सोचे। देखिए, जो हम अपने रसूल से मोहब्बत करते हैं वो हमारा हक है। आप जिससे मोहब्बत करते हैं आप उनसे मोहब्बत कीजिए। हम हमारे रसूल से मोहब्बत करते हैं तो हमारा हक है। आप क्या हमारी मोहब्बत को रोकेंगे? मोहब्बत हर एक इंसान का